हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स का। तो इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप लोग क्लिक करके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक उपसतही सिंचाई के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाँ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। ये सत्य है कि उपसतही सिंचाई के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम क्या है। तो बाढ़ सिंचाई का दूसरा नाम क्या है कि अनियंत्रित सिंचाई, ठीक है, जिसका नियंत्रण नहीं होता है, अनियंत्रित सिंचाई होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई किस प्रकार की सिंचाई फसलों की उनकी फसल अवधि के दौरान पानी की आपूर्ति की जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12मासी सिंचाई, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली भारत में छोटे पैमाने पर प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कृत्रिम उप सिंचाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि 12मासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। तो 12मासी सिंचाई प्रणाली का जो है दूसरा नाम क्या हो जाएगा। इसका दूसरा नाम हो जाएगा सी, मतलब नियंत्रित सिंचाई हो जाएगा। 12मासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, नियंत्रित सिंचाई हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भारत में अधिकांश सिंचाई योजनाएं सिंचाई की किस श्रेणी में आती हैं। तो सिंचाई की ये जो है किस श्रेणी में आती हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टैंक सिंचाई के अंतर्गत आती हैं। भारत में अधिकांश सिंचाई योजनाएं किस सिंचाई के अंतर्गत आती हैं या किस सिंचाई की श्रेणी में आती हैं। तो वो कैसी श्रेणी में आती हैं, टैंक सिंचाई की श्रेणी में आती हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किस प्रकार की सिंचाई योजना में पिकअप वियर का उपयोग किया जाता है। तो किस सिंचाई में जो है पिकअप वियर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला संयुक्त प्रणाली हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि डायवर्जन योजना किस प्रकार की सिंचाई के लिए अंतर्गत आती है, किस सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष सिंचाई, ठीक है, प्रत्यक्ष सिंचाई के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में भूमि संपत्ति जलमग्न हो जाती है। तो किस प्रकार की सिंचाई के अंतर्गत जो है भूमि संपत्ति जो है जलमग्न हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण सिंचाई, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कुओं से सिंचाई किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली है। तो कुएं से जो है सिंचाई किस प्रकार की सिंचाई की प्रणाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट सिंचाई हो जाएगा, ठीक है। कैसी सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हेतु यांत्रिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। तो किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, वो हो जाएगा भंडारण सिंचाई में जो है जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली केवल गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है। तो प्रवाह सिंचाई जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह आरेख किस प्रकार की सिंचाई को दर्शाता है। तो यह आरेख जो है किस प्रकार की सिंचाई को दर्शाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष सिंचाई को दर्शाता है। कैसी सिंचाई को दर्शाता है, प्रत्यक्ष सिंचाई को दर्शाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो है कौन सा कथन गलत हो जाएगा, OMC के बाद जल सामग्री के साथ उपज बढ़ जाती है। तो इसका ये वाला जो है राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल के इष्टतम उपयोग का अर्थ क्या है।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी जल की मात्रा से अधिक उपज प्राप्त करना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि फसल की उत्पादकता पानी के साथ बढ़ती है, अधिकतम मूल्य तक पहुंचती है, फिर नीचे गिर जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। ठीक है, ये जो है कथन ये सत्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारण है कारक जड़ क्षेत्र की गहराई को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा कारक है जो जड़ क्षेत्र की गहराई को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, फसल की उपज हो जाएगा। ठीक है, फसल की उपज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि चिकनी मिट्टी के लिए जड़ क्षेत्र की गहराई कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दिए गए ग्राफ की भिन्नता को दर्शाता है। तो दिए गए ग्राफ की भिन्नता को क्या दर्शाता है? उपज बनाम पानी की गहराई। ठीक है, उपज बनाम पानी की गहराई। कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली भारत में छोटे पैमाने पर प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम उप सिंचाई। ठीक है, कृत्रिम उप सिंचाई। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12मासी सिंचाई प्रणाली का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित सिंचाई। ठीक है, 12मासी सिंचाई जो होती है वो कैसी होती है? नियंत्रित सिंचाई होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है? तो किस पद्धति को ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति को जो है ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में आपूर्ति खाई सीमाओं लकीरों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा बाढ़। ठीक है, सीमा बाढ़ राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिंचाई पद्धति में भूमि की सिंचाई के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी सिंचाई पद्धति का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी सिंचाई पद्धति का गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बढ़ी हुई उपज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई विधि का उपयोग समतल भूमि अपेक्षाकृत खड़ी भूमि दोनों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुक्त बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, मुक्त बाढ़। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रवाह सिंचाई प्रणाली की जिम्मेदारी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से कम नहीं होती है। तो इसका जो है ये कथन क्या है? गलत है, असत्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि फसलों पर शोध अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लाइसीमीटर विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसीमीटर विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें पूछा गया है कि खेत सिंचाई आवश्यकता FIR क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी वाला, हमारा शुद्ध सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और सतही अपवाह और अंतःस्राव के कारण खोया पानी। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया कि सकल सिंचाई आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? तो इसमें से जो है कौन सा सही सूत्र है वो हो जाएगा डी वाला, FIR या प्रति अंशी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि नहर सिंचाई आमतौर पर किस में पसंद की जाती है? तो कहाँ पर जो है पसंद की जाती है? जलोढ़ नहर में जो है पसंद की जाती है। नहर सिंचाई आमतौर पर कहाँ पर पसंद करी जाती है? तो ये जलोढ़ नहर के किनारे जो है पसंद करी जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर सिंचाई नहर के साथ डिम्फर नहर के रूप में भी कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वाहक नहर। ठीक है, वाहक नहर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई की वार्षिक तीव्रता AII क्या है? पूछा गया है कि सिंचाई की वार्षिक तीव्रता AII क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकल सिंचित क्षेत्र या कृषि योग्य कमांड क्षेत्र हो जाएगा।
फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि व्यापक सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। तो इसमें से जो है कौन सी विशेषता जो है गलत है। जो बी वाला हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। उपलब्ध जल की प्रति इकाई फसल उत्पादन न्यूनतम होगी, तो ये वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई का पानी एक महंगी वस्तु है। तो ये कैसा है, ये सत्य है, सिंचाई का पानी एक महंगी वस्तु है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जमाव के लिए उपचारात्मक उपाय है। राइट आंसर हो जाएगा इसका लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों की स्थापना। ठीक है, लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों की स्थापना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अपर्याप्त जल निकासी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक निरंतर रिसाव के साथ जल भराव का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपर्याप्त सतही जल निकासी हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें पूछा गया है कि जल भराव का कारण बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापक सिंचाई का सुझाव नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अत्यधिक और गहन सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक और गहन सिंचाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि यदि सिंचाई जल में नमक की सांद्रता 0.5 से 2 ग्राम लीटर के बीच है तो इसके उपयोग पर क्या प्रतिबंध है। तो इसके उपयोग पर जो है क्या प्रतिबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला। इसका उपयोग उचित जल प्रबंधन प्रथाओं के साथ किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक के आधार पर सिंचाई जल का मुख्य निर्धारण एक समान दर पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत में घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति बनाई गई थी। तो भारत में घाटे को कम करने के लिए कौन सी नीति बनाई गई थी, तो वो है राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य एजेंडा क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति का जो है मुख्य एजेंडा क्या था, शुल्क वसूली था। क्या था, शुल्क वसूली था। ठीक है, ये बी वाला इसका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमित 23 से 10 और 10 से 1991, तो 23/10/1991 को सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। ठीक है, 23/10/1991 को सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। तो क्या था, सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण पर समिति जो है नियुक्त की गई थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभिन्न राज्यों में सिंचाई जल दरों को युक्ति संगत बनाने की पहल के साथ भारत के योजना आयोग 23/10/1991 को सिंचाई जल के मुख्य निर्धारण पर सीमित नियुक्त की है। तो काहे की करी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बाढ़ नियंत्रण, बिजली और सिंचाई के लिए जलाशय की। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक सिंचाई परियोजना को एक प्रमुख परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब परियोजना में शामिल CCA से अधिक है। तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के अनुसार ग्रेडेड एक्वीफर के लिए PA अनुपात कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है, और नहीं तो मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स से एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छलनी विशेष रूप से विकसित देशों के डेल्टाई क्षेत्रों में उथली सिंचाई नलकूपों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं कमेंट बॉक्स में ना दूं तो कृपया करके आप जो है कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता देना या क्वेश्चन ही लिख देना। ठीक है, तो मैं उसका जो है आंसर आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद आता है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका बी वाला, नारियल की रस्सी छलनी। ठीक है, नारियल की रस्सी छलनी।
तो इसमें जो है अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जलाशय बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति की पूर्ति करता है और मूल रूप से केवल सिंचाई के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एकल उद्देश्य जलाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकल उद्देश्य जलाशय हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो है कौन सा कथन जो है गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला। पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है गलत है। ये सभी कथन क्या है? ये सभी कथन गलत हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना कतई मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।